मकर राशि वाले दोस्तों, कहते हैं कि जब किस्मत का दरवाजा खटखटाने से ना खुले तो उसे अपनी मेहनत की चाबी से खोल देना चाहिए। आप तो वो इंसान है जो भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह सप्ताह आपसे सिर्फ आंख मूंद कर पसीना बहाने की नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की मांग कर रहा है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके जीवन के कुछ अहम पन्नों पर इस हफ्ते ग्रहों की चाल एक नई और चौंकाने वाली कहानी लिखने जा रही है। जय माता दी दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए 20 जुलाई सोमवार से 26 जुलाई रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, इस सप्ताह आसमान में किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको अपने किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने या पुरानी उलझनों को सुलझाने का पूरा समय मिलेगा। आपके जीवन की रफ्तार इस हफ्ते केवल मन और भावनाओं के स्वामी चंद्रमा के गोचर से ही तय होगी। तो चलिए बिना किसी हवाई बात के बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में जानते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन की हकीकत पर क्या असर डालेगा। फलादेश शुरू करने से पहले एक नजर उस ब्रह्मांडीय विसात पर डाल लेते हैं जो इस हफ्ते आपकी तकदीर का फैसला करेगी। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी न्याय के देवता शनिदेव आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन वाणी भाव कुंभ राशि में मायावी राहु महाराज संचार कर रहे हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव विराजमान है। छठे भाव रोग ऋण और शत्रु स्थान मिथुन राशि में बुध अपनी स्वयं राशि में बेहद मजबूत स्थिति में है। सप्तम भाव दंपत्य भाव कर्क राशि में सूर्य और अस्त गुरुदेव संचार कर रहे हैं। और अंत में आपके अष्टम भाव बाधक स्थान गुप्त भाव सिंह राशि में आपके लिए सबसे अहम योग कारक ग्रह शुक्र रहस्यमय केतु के साथ एक विचित्र युति बनाए हुए हैं। बस यही वह ग्रहों की स्थिति है जो आपके इस सप्ताह की दिशा तय करेगी। सेहत की बात करें तो मकर राशि वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। एक तरफ आपके छठे भाव रोग भाव में बुध अपनी स्वयं राशि मिथुन पर गोचर कर रहे हैं। बुध की यह मजबूत स्थिति आपके गजब की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी दे रही है। मौसमी बीमारियां या छोटे मोटे संक्रमण आपसे कोसों दूर रहेंगे। आप दिमागी तौर पर बहुत चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके अष्टम भाव बाधक स्थान में शुक्र और केतु की युति आपको अपनी आंखों स्किन गुप्त रोग और पैरों का खास ख्याल रखने की चेतावनी भी दे रही है। केतु अक्सर उन बीमारियों को जन्म देता है जिन्हें डॉक्टर आसानी से पकड़ नहीं पाते, इसलिए कोई भी दवा बिना सोचे समझे ना खाएं। इसके अलावा बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आपके लिए इस हफ्ते किसी संजीवनी से कम नहीं रहेगा। साफ सफाई और स्वच्छता का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। विद्यार्थियों और संतान क्षेत्र की बात करें तो यह सप्ताह मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ऊर्जा और जोश से भरा हुआ है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। मंगल का काम है एनर्जी देना और लक्ष्यों पर फोकस करना। जो विद्यार्थी पुलिस सेना इंजीनियरिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका जज्बा इस हफ्ते देखने लायक होगा। आप अपनी पढ़ाई में पूरी सकारात्मकता दिखाएंगे, लेकिन मंगल आपको थोड़ा जल्दबाज भी बना सकता है, इसलिए किसी भी परीक्षा में सवालों को पढ़ने में जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों के भीतर भी इस सप्ताह एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। वह खेल कूद या किसी शारीरिक गतिविधि में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। माता पिता होने के नाते आपको उनकी इस ऊर्जा को एक सही दिशा देनी होगी। उन पर बेवजह का अनुशासन थोपने की बजाय उन्हें अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने दें। प्यार और दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर यह सप्ताह आपसे बहुत ज्यादा समझदारी और धैर्य की मांग कर रहा है।
सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और उनके साथ आपके पारिवारिक सुखों के कारक गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव का यह प्रभाव वैवाहिक जीवन में बेवजह का अहंकार और मैं ही सही हूं वाली जिद पैदा कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर पार्टनर के साथ विवाद होने की पूरी आशंका है। आपको मेरी स्पष्ट सलाह कि अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पद या पैसों का रुतबा बीच में ना लाएं और जीवन साथी की बातों को भी अहमियत दें। वहीं अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में करामक मंगल गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में प्रेम के कारक शुक्र केतु के साथ गुप्त युति बना रहे हैं। सिंगल दोस्तों के लिए यह समय किसी नए रिश्तों में आंख मूंद कर कूदने का नहीं है। बाहरी चमक दमक के पीछे कोई गहरा राज छिपा हो सकता है। जो दोस्त पहले से रिश्तों में है वह अपने प्रेमी को लेकर बेवजह का शक या पॉजेसिवनेस दिखा सकते हैं जो रिश्ते में घुटन पैदा करेगा। रिश्ते में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। वैसे फ्राइडे और सैटरडे चंद्रमा की प्रेम प्यार भाव पंचम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी जो इन 2 दिनों को प्रेमियों के लिए रोमांचकारी बना देगी। करियर और व्यापार के मामले में यह सप्ताह आपके लिए अपनी काबिलियत साबित करने का है। आपके तीसरे भाव में बैठे आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके पराक्रम और मेहनत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ऑफिस में आपके काम करने का तरीका बहुत ही अनुशासित रहेगा। छठे भाव में मजबूत बुध आपके विरोधियों और शत्रुओं को आपके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करने देगा। जो दोस्त वकालत, सीए, मीडिया या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं उनके काम की खूब तारीफ होगी। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रणनीति बनाने का है। लेकिन आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आपके दूसरे भाव धन भाव में बैठे राहु महाराज अचानक धन देते हैं लेकिन यह आपके खर्चों को भी बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। अष्टम भाव के शुक्र और केतु आपको शेयर बाजार या किसी भी गुप्त रिस्की निवेश से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दे रहे हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके अपना पैसा दांव पर ना लगाएं। गुरुदेव भी अस्त अवस्था में रहेंगे इसलिए सतर्क रहें। चलिए अब बात करते हैं आपके मन और भावनाओं को नियंत्रित करने वाले चंद्रमा के गोचर की, जिसका असर आपके रोजमर्रा के फैसलों पर सीधा पड़ता है। सप्ताह की शुरुआत 20 जुलाई सोमवार को बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहने वाली है। सोमवार के दिन चंद्रमा आपके नवम भाव भाग्य भाव कन्या राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। यह दिन आपको मानसिक रूप से बहुत शांति और सुकून देगा। आपके रुके हुए कामों में अचानक किस्मत का साथ मिलेगा। आपका मन किसी धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में लगेगा और कार्य क्षेत्र में बॉस व सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, चूंकि आपके सप्ताह की शुरुआती भाग्य और धर्म के भाव से हो रही है, इसलिए अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने के लिए मेरी एक सलाह जरूर मानिएगा। मंडे की सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध या जल जरूर अर्पित करें। भाग्य भाव से चंद्रमा की शुरुआत पर किया गया यह सरल सा उपाय आपके पूरे सप्ताह में सुख शांति और भाग्य की जबरदस्त वृद्धि करेगा। मकर राशि वाले दोस्तों, 21 जुलाई मंगलवार की सुबह 7:54 पर चंद्रमा आपके दसम भाव कर्म भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार की सुबह से लेकर पूरा बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार की शाम तक का समय आपके लिए पूरी तरह से एक्शन पैक्ड रहेगा। दसम भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपके करियर में कोई बड़ी हलचल लेकर आ सकता है। आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड और भावुक रहेंगे। इस दौरान आपके सामने कुछ अहम जिम्मेदारियां आ सकती है। आपका पूरा ध्यान अपनी सामाजिक छवि को सुधारने पर रहेगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। कार्यस्थल पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहां से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि मन में भी सुख शांति का भाव पैदा करेगी। इसके बाद 23 जुलाई गुरुवार की शाम के लगभग 7 बजे के बाद ग्रहों की चाल में एक बहुत ही शानदार और लाभदायक बदलाव आएगा, जब चंद्रमा आपके 11वें भाव लाभ भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, हालांकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच अवस्था में होते हैं, लेकिन ज्योतिष का यह एकदम सटीक नियम है कि 11वें भाव लाभ भाव में नीच का ग्रह भी राजयोग के समान अत्यंत उत्तम और शुभ परिणाम देता है।
पूरा वीकेंड शुक्रवार का दिन और 25 जुलाई शनिवार की रात तक आपके लिए मुनाफे और सफलताओं से भरा रहेगा। इस 2.25 दिन की अवधि में आपकी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या कोई रुका हुआ बड़ा धन आपको अचानक वापस मिल सकता है। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपके बड़े भाई बहन और आपके क्लोज नेटवर्क दोस्तों का आपको ऐसा भरपूर सहयोग मिलेगा जो आपके किसी बड़े काम को चुटकियों में बना देगा। आप अपनी किसी पुरानी महत्वाकांक्षा या इच्छा को पूरा करने में इस वीकेंड काफी हद तक सफल रहेंगे। कुल मिलाकर लाभ भाव में नीच के चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। अंत में सप्ताह का समापन 26 जुलाई रविवार को होगा। रविवार की सुबह के 7:34 पर चंद्रमा एक बार फिर से राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे। अब आय भाव से निकलकर 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, पूरे वीकेंड पर मिली शानदार सफलताओं और मुनाफे के बाद रविवार का यह गोचर आपको बाहरी दुनिया की दौड़ भाग से ब्रेक लेकर थोड़ा आराम करने का इशारा कर रहा है। 12वां भाव खर्चों और शैया सुख कंफर्ट का होता है, इसलिए रविवार को आपका मन आराम करने और अच्छी नींद लेने और अपनी सुख सुविधाओं या घर परिवार पर धन खर्च करने का करेगा। आप किसी धार्मिक स्थान या एकांत जगह पर कोई छोटी यात्रा भी कर सकते हैं। यह दिन अपनी वीकेंड की जीत का जश्न मनाने और मानसिक रूप से खुद को अगले हफ्ते की नई चुनौतियों के लिए तरोताजा करने का है। मकर राशि वाले दोस्तों, यह था इस सप्ताह का एकदम बेबाक, सीधा और सच्चा राशिफल। इस हफ्ते को और भी शुभ बनाने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए शनिवार के दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और चींटियों को आटा डालें। अगर आपको मेरा यह सीधा और सटीक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सच्ची और यथार्थवादी ज्योतिषीय जानकारी के लिए आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने कर्म पथ पर मजबूती से आगे बढ़ते रहें। जय माता दी।